नहीं दे करके प्रॉब्लम दी जाती है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखेंगे आप। डेस्पाइट ऑफ बीइंग वार्नड रिपीटेडली, बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी, डेस्पाइट ऑफ बीइंग वार्नड, ए पार्ट, ठीक है, रिपीटेडली, he does not mend his ways in the in the given sentence you are to detect sausage, a grammatical mistake। आपको दिए गए वाक्य में ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है। क्या लिखा मैंने? डेस्पाइट ऑफ बीइंग वार्नड रिपीटेडली, बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी, ही डजंट मेंड हिज वेज, वह अपने तरीकों में कोई सुधार नहीं करता है। ठीक है ना, यानी वह अपनी आदतों में सुधार नहीं करता है, बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी। तो बताइए यहां पर कॉज ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक ऑफ क्यों है? ऑफ डेस्पाइट में पहले से ही ऑफ छिपा हुआ होता है। ठीक है, लिख लीजिए आप। नेक्स्ट सेंटेंस, इन स्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन होने के बावजूद भी, इन स्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, he leads an austere life, बहुत सारा धन होने के बावजूद भी वह कैसा जीवन व्यतीत करता है? एक सादगी वाला जीवन जिसमें कोई दिखावा नहीं हो। ठीक है, तो बताइए किस पार्ट में एरर हो गई? क्यों हुई? हाँ, तो डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है, इन स्पाइट के बाद ऑफ न दे करके भी प्रॉब्लम दी जाती है। ठीक है, तो लिख लें आप। समझिए अब आप। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट फ्रेज क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ। परंतु ध्यान रखना, बेस ऑन कोई वर्ड नहीं होता है, और बेस्ड आएगा तो क्या आएगा? ऑन आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ होता है, और बेस ऑन कोई वर्ड नहीं होता है, बेस्ड के बाद क्या आता है? ऑन। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर बेस्ड के बाद पूछता है या ऑन द बेसिस के बाद। ये फिक्स है, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर। लिखिए, NFIR,
हैज बीन lodged against him, एक FIR दर्ज कर ली गई है उसके विरुद्ध, ऑन द बेसिस और रिटन कंप्लेंट, मैंने कहा एन FIR, एक FIR क्या है उसके विरुद्ध दर्ज कर ली गई है, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ आ रिटन कंप्लेंट, एक लिखित शिकायत के आधार पर। कैसी शिकायत के आधार पर? लिखित शिकायत के आधार पर उसके विरुद्ध एक FIR दर्ज कर ली गई। तो यहाँ पर हमने देखा है फ्रेज है ऑन द बेसिस, तो इसके बाद क्या आता है? ऑफ आता है। ठीक है, मैं यूं भी कह सकता हूं we have arrested these notorious criminals from Jaipur based intelligence report। तो बेस्ड के बाद प्रपोजिशन पूछा जाएगा तो क्या आएगा? ऑन। नोटोरियस क्रिमिनल्स कर लें। एक हम डायरेक्ट भी यूज करते हैं। आपने कहा दिल्ली का एक व्यवसायी, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं दिल्ली बेस्ड टू गर्ल्स, यानी दिल्ली की दो लड़कियां। मैं यूं भी कह सकता हूं जयपुर बेस्ड, डायरेक्ट भी यूज होता है, जयपुर बेस्ड टू प्रॉपर्टी डीलर्स, ठीक है, यानी जयपुर के दो क्या हैं? प्रॉपर्टी डीलर्स। मैं यूं भी कह सकता हूं अलवर बेस्ड हॉस्पिटल, यानी अलवर का एक अस्पताल। तो ऐसे भी हम बेस्ड का यूज करते हैं। बाकी का आपको फिक्स याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ या बेस्ड ऑन। नेक्स्ट, एसएससी में कम से कम 3 बार पूछा जा चुका है। एट द बिहेस्ट ऑफ, एट द बिहेस्ट ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। के निर्देश पर, के आदेश पर, एट द बिहेस्ट ऑफ। अगर मैं बिहेस्ट की बात करूं तो बिहेस्ट का मीनिंग जो होता है, एक तो होता है कमांड, ऑर्डर, आदेश, निर्देश, इंस्ट्रक्शन। और एक बिहेस्ट का मतलब होता है रिक्वेस्ट।
ये फ्रेज है, यहाँ एट आएगा, इधर को ऑफ आएगा, एट द बिहेस्ट ऑफ, एट द बिहेस्ट ऑफ, इन ल्यू ऑफ, बोला करो, आप याद नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। इन ल्यू ऑफ के स्थान पर, एट द बिहेस्ट ऑफ। मैंने कहा कि वी हैव डिफर्ड, डिफर्ड जानते हो आप क्या होता है? भूल गए इतनी जल्दी? वी हैव डिफर्ड, हमने टाल दिया है, ठीक है। दिस हंगर स्ट्राइक, हमने इस भूख हड़ताल को टाल दिया है। वी हैव डिफर्ड दिस हंगर स्ट्राइक, हमने इस भूख हड़ताल को क्या कर दिया है? टाल दिया है। टिल मंडे, कब तक के लिए? सोमवार तक के लिए। अभी सीजीएल में इस तरह का क्वेश्चन आ रखा है, इसको अंडरलाइन कर दिया। ऑन द बिहेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अगर बाद में पूछता तो ऑफ आता, एट द बिहेस्ट ऑफ, एट द बिहेस्ट ऑफ आदत में डाल लीजिए आप। वी हैव डिफर्ड दिस हंगर स्ट्राइक, हमने इस भूख हड़ताल को डिफर्ड कर दिया, यानी टाल दिया है। कब तक के लिए? सोमवार तक के लिए। किसके निर्देश पर? मुख्यमंत्री के निर्देश पर। अब आपको क्यों टाइम खराब करना है? का अबाउट दे दिया, गलत है, ठीक है। बाय दे दिया, गलत है। क्या लिखना है? एट द बिहेस्ट ऑफ, काफी बार आ चुका है। एट द बिहेस्ट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, नेक्स्ट फ्रेज है आपका फॉर द सेक ऑफ, फिर मैं एक साथ लिखवाऊंगा फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते, फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते। ठीक है। वैलेंटाइन, डाइड फॉर द सेक ऑफ, ये तो मैंने ही बोल दिया, चलो, यंग लवर्स। वैलेंटाइन मर गया, किसके वास्ते? युवा प्रेमियों के वास्ते। तो ये फिक्स है, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार के वास्ते। फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री, मेरे देश के वास्ते। तो यहां पर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फिक्स याद ही करना पड़ेगा। फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते। नेक्स्ट, ऑन द ब्रिंक ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर एग्जाम्स के। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, लगभग दोनों का वही मतलब है। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, के करीब, के कागार पर। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ। इंडिया इज on the brink India is on the brink
दिस मैच भारत इस मैच को, जो भी है देखिए, इन लूजिंग, भारत क्या है, इस मैच को हारने के कागार पर है। सही है क्या है? तुक्का मारेगा जिसके याद नहीं है। फ्रेज है तो भैया ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ। तो मैंने क्या लिख दिया, इंडिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ लूजिंग, क्योंकि टू प्रपोजिशन को छोड़ के जितने भी प्रपोजिशंस होते हैं के बाद कौन सी वर्ब आती है, आईएनजी वाली, या तो जीरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ, तो एक बार तो आप मुझे सारे फ्रेज लिख के बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। काफी 40 के लगभग आप याद करने हैं, ठीक है? बताइए। एज आ रिजल्ट ऑफ, एज आ कॉन्सिक्वेंस के, कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी तो वही होता है के परिणाम स्वरूप, ठीक है? ऑन अकाउंट ऑफ, लिखो वापिस से, बाय डेंट ऑफ, इन ल्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, देख के नहीं, बिना देखे सारे याद करो। अगर हम जो भी हम पढ़ रहे हैं, अगर उसको हम याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, तो हमारी अच्छी तैयारी है। हम लिखते जा रहे हैं, याद कुछ नहीं है, भूलते जा रहे हैं, तो उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं जो भी पढ़ाऊं वो याद होना चाहिए आपके। कभी भी पूछे, एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, बाय डेंट ऑफ, इन ल्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ। बोलिए आगे। इन स्पाइट ऑफ, के होने के बावजूद, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, वो तो मैंने खैर अलग से बता ही दिया, वो तो अलग चीज हो गया है ना, वो तो फ्रेज और ईडियम हो गया एक तरह से। जो फ्रेज बताएं आपको, एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बाय डेंट ऑफ, इन ल्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। नेक्स्ट, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, के कागार पर, ऑन द वर्ज ऑफ, के कागार पर, वेरी गुड वेरी गुड। एट द बिहेस्ट ऑफ, हमें अच्छा कलेक्शन बनाना है। एट द बिहेस्ट ऑफ, एट द बिहेस्ट ऑफ, नेक्स्ट नंबर पे, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, के सामने, फिक्स है, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। आ स्पीडिंग कार runs over a 10-year-old boy.
या तो रन रेन कर देता हूं। चलो, एक तेज रफ्तार कार ने रेन ओवर कुचल दिया अ 10-year old बॉय इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस। एक तेज रफ्तार कार ने एक 10 वर्षीय लड़के को मेरे कार्यालय के सामने क्या कर दिया, कुचल दिया, रन ओवर कर दिया। तो यहां पर फिक्स है इन फ्रंट ऑफ, के सामने। नेक्स्ट फ्रेज लिखेंगे आप, ये तो बचपन से पढ़ा होगा आप। इन सर्च ऑफ, की तलाश में, इन सर्च ऑफ, की तलाश में। लिखते चलिए आप, इन सर्च ऑफ, की तलाश में। ऑन द डायरेक्शन ऑफ, ऑन द डायरेक्शन ऑफ, के निर्देश पर, ऑन द डायरेक्शन ऑफ। हिज पासपोर्ट, हिज पासपोर्ट, उसका पासपोर्ट वॉज इम्पाउंडेड, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। लास्ट मंथ, पिछले माह। ऑन द डायरेक्शन, द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। कोई लाइसेंस, दस्तावेज जब्त किए जाते हैं। कॉन्फिस्केट तो प्रॉपर्टी के लिए आता है, सीज। लेकिन अगर आप दस्तावेज की बात करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स में किसका यूज किया करो, इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब जब्त करना। तो हिज पासपोर्ट वॉज इम्पाउंडेड लास्ट मंथ ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा। किसके निर्देश पर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। लिख लिया यहां तक आपने। नेक्स्ट, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से। मैं 2013 में एक क्वेश्चन पढ़ रहा था एसएससी का ही, उसमें दे रखा था ऑन बिहाफ एट माई पेरेंट्स। तो मुझे इतना अटपटा लगा है कि मेरे माता पिता की तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से। नो, ऑन बिहाफ एट कोई फ्रेज ही नहीं होता है। अब अटपटा उसी को ही तो लगेगा जिसको आता है। तो आप ऐसे बोला करो, ऑन बिहाफ ऑफ माई कंट्री मैन, ऑन बिहाफ ऑफ माई कंट्री मैन, मेरे देशवासियों की तरफ से। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन द पार्ट ऑफ, के हित में, ऑन द पार्ट ऑफ, के हित में, की भलाई में। और की तरफ से भी कह सकते हैं ऑन द पार्ट ऑफ चाइना, चीन की तरफ से। ऑन द पार्ट ऑफ रसिया, रूस की तरफ से। दो अर्थ निकलते हैं इसके, एक तो के हित में, की भलाई में, और दूसरा
की तरफ से, लिख लो आप एक दो, पाकिस्तान की तरफ से, ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। रूस की तरफ से, ऑन द पार्ट ऑफ रसिया, रूस की तरफ से ऑन द पार्ट ऑफ रसिया। इन द इंटरेस्ट ऑफ के हित में, this law is not in the interest farmers, बताओ क्या आएगा? ये नियम, ये कानून किसानों के हित में नहीं, इन द इंटरेस्ट ऑफ, के हित में, की भलाई में। ऑन द डायरेक्शन ऑफ, एट द behest ऑफ, लिख लिया? एट द बॉटम ऑफ, कोई चीज किसी की जड़ में है, की जड़ में होना, एट द बॉटम ऑफ, लिख लिया यहां तक? तो ये सारे वर्ड फ्रेज यहां तक याद हो गए? कितने हो गए बताऊं आप, कितने हो गए? चलो नेक्स्ट लिखेंगे आप, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ, की उपस्थिति में। प्रैक्टिस में दे देंगे, अब मैं सब पे वाक्य लिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए याद कर लेना, जहाँ दिक्कत हो बता देना, मैं सेंटेंस में यूज करवा दिया करूंगा। इन द एब्सेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, की उपस्थिति में, और इन द एब्सेंस ऑफ, की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट, इन द नेम ऑफ, के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ, के नाम पर। जैसे आपने कहा राजनीति के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स। धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन। जाति के आधार पर, ठीक है, के नाम पर। देखो इससे हमारी इंग्लिश भी मजबूत होती है। देखो आपको रटने क्यों पड़ते हैं, मैं कारण बताता हूँ आप, मैं क्यों नहीं रटता हूँ। अगर हम इंग्लिश पढ़ते रहे ना तो हम इनके ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। अभी अब मैं एक पैसेज पढ़ रहा था, एसएससी में आ रहा था स्टेनो में, कि डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन इज डन। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव किया जाता है, भेदभाव, पैसिव वॉइस का वाक्य, इज डन, भेदभाव किया जाता है। इन अवर कंट्री, हमारे देश में, रीडिंग बहुत जरूरी है। इन अवर कंट्री, फिर उसने दे रखा था ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। अगर मैं डेली अंग्रेजी पढ़ता रहूंगा तो मुझे कहीं न कहीं इंग्लिश के वर्ड ही घूमते, मतलब इधर उधर देखने को मिलेंगे।
अब मैं बार बार पढ़ूंगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, तो अपने आप ही क्या है, याद हो जाएगा। और जब मैं हिंदी पढ़ता रहूंगा कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो उसमें क्या दे रखा था, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। तो मैंने हिंदी अनुवाद भी कर लिया इसका कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इज डन, किया जाता है इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर हमारे देश में भेदभाव किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, आप डिस्क्रिमिनेशन तो भेदभाव बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी में भी तो आना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। चलो फिर कल बताते हैं आज, दैट्स इनफ फॉर टू।